नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आपसे एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो लेके आया हूँ। और आज की बात चुनाव की बात विनीत के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चुनाव की बात कर रहे हैं। भारत में एक राज्य हरियाणा है और जम्मू कश्मीर, बेसिकली दो राज्यों का चुनाव हुआ अभी विधानसभा का। और जैसा कि मैं सबसे पहले बात करूंगा हरियाणा विधानसभा की, उसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे, और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस होगा। तो हरियाणा विधानसभा में तो एक मेरिकल हो गया, और एक चमत्कार से कम नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी एग्जिट पोल वाले थे, और ये जितने भी तथाकथित जो अपने आप को वामपंथी विचारधारा वाले मिलते थे, सबकी रिपोर्ट धरी की धरी रह गई। और क्या भाई साहब, इस बार मैं सैल्यूट करता हूँ हरियाणा की जनता को, और सैल्यूट करता हूँ कि असली हिंदुत्ववादी आप लोगों के अंदर जो विचारधारा, साइलेंट तरीके से उन्होंने सबको, मतलब कि उनकी जितनी भी प्रेडिक्शन थी धरी की धरी रह गई। और क्या साइलेंट तरीके से कम बैक किया सारे के सारे एग्जिट पोल वाले, जो कि बीजेपी को वहां पे 13, 14, 15, 20 इससे ज़्यादा सीटें नहीं दे रहे थे। क्या बीजेपी ने कम बैक किया है। और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ कि मोदी जी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा हृदय की गहराइयों से खुशी मिल रही है कि मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल आप हाई करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे जो लोकसभा के चुनाव से हतोत्साहित हुए थे, हताश हुए थे, उन्होंने ये कह दिया कि लोगों के बीच में ना ये नैरेटिव फैल चुकी थी कि मोदी के तो मिरेकल्स गए, मोदी की तो जो कामयाबी थी वो गई। तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे ना, वो अपने ऊपर, दिल के ऊपर ये बात ले लिए कि भाई मोदी जी की कोई जादूगरी गई नहीं है, मोदी जी की जादूगरी कामयाब है। और जहां जहां, एक बात और, योगी आदित्यनाथ जी की भी जहां जहां रैली हुई थी, वहां से भी बहुत अच्छा मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और क्या जबरदस्त कमबैक है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का तो जैसे कोई अस्तित्व नहीं। ये ना पप्पू, इसको ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये पप्पू इसलिए कि इसके पास कोई नैरेटिव रहता नहीं है, कोई इसके पास माइंड सेटअप तो है नहीं। ये घिसी पिटी बातें, जनता को जातिवाद कार्ड खेल रहा था, जातियों में हिंदू समाज को बांटने की बात कर रहा था। पर इसको पता नहीं है कि जब ना हिंदू अपना दिमाग पे आ जाता है, बस हिंदू एक चीज पे ना बिके ना, तो हिंदुओं को कोई नहीं तोड़ सकता है। वो होता है कि हिंदू को कुछ ये बरगलाते हैं, उस बरगलाहट पे ना जाए। लेकिन क्या साइलेंट तरीके से इस बार के हिंदुओं ने जबरदस्त तरीके से साइलेंट होकर अपना काम किया। बेसिकली 36 बिरादरी और सबका साथ सबका विकास मिला है। चाहे वो जाट लाइन की बात कर लें, जाटों का भी वोट हुड्डा की तरफ एक तरफा नहीं गया, 50-50 डिवाइड हुआ है। यादवों की बात करें, उन्होंने भी अच्छा किया। और बाकी नॉन जो जितने भी वर्ग हैं, ब्राह्मणों का भी पूरा वोट गया है बीजेपी की तरफ से। और जो नॉन ओबीसी लोग हैं, तो उन्होंने भी बहुत एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और अभी तक जो अभी रिसेंट का इलेक्शन कमीशन की जो आंकड़ा आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट पे बढ़त बनाई हुई है। और अभी रिपोर्ट में 51 सीट हो गया, बढ़त बनाई हुई है। और जो क्या बोलते हैं कि ये हुड्डा की पार्टी यानी कांग्रेस की जो है 34 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है, अन्य 16 सीटों पे है। और जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल एक सीट पे बड़ी बढ़त बनाई हुई है। तो कुल मिला जुला के आज का सिनेरियो ये कहता है कि हरियाणा की जनता न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को भारत के इतिहास में, पिछले 52 साल के इतिहास में कह सकते हैं कि हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुन के लेके आई है। और इतना एंटी, भाई विपक्ष के अकॉर्डिंग इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी को कैसे प्रो इनकम्बेंसी में बदलना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, और संगठन स्तर पे जितने भी प्रांत स्तर पे, चाहे आरएसएस हो, संघ हो, बीएचपी हो, बजरंग दल हो, सब ने मिलके पूरे ये जज्बा का सवाल बना के इस बार हरियाणा के विधानसभा पे फोकस किया, काम किया। और प्रचार साइलेंट तरीके से किया गया। इन लोगों ने तो नैरेटिव सेट करने के लिए जाट वर्सेज अदर्स करने की बहुत कोशिश की। और इस तरीके से नैरेटिव चलाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करेगी, तमाम दुनिया भर का नैरेटिव। लेकिन इस बार के जो वोटर थे, कॉन्सुलेट मतलब उन्होंने एकदम कॉन्सिलाइड हो के इन्होंने वोट किया, और अच्छे तरीके से वोट किया। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मोदी जी का मिरेकल कामयाब रहा और ज़बरदस्त तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और, जो मतलब चुनाव से कुछ समय पहले जिस तरीके से
मुख्यमंत्री चेंज किया गया, ये भी बहुत फैक्टर काम किया है। नायब सैनी ने अच्छा काम किया है, और मैं ये बेसिकली नायब सैनी से कहना चाहूँगा कि न सिर्फ आप एक तरीके से हिंदू समाज को एकत्र करिए, बल्कि हिंदुओं के हित का भी फैसला लीजिए। गाय को गौ माता का दर्जा दीजिए, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने राजमाता का दर्जा दिया है, उसी तरीके से। तो ये एक बहुत कॉन्सोलिड इस तरीके से हमको काम करना है वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम वहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने करके दिखाया है। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, पप्पू और पप्पू की बहन विदेश यात्रा पे है। विदेश यात्रा पे क्या शुभ समाचार मिला है, और इस शुभ समाचार के लिए हम हरियाणा के लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं सुबह से आज लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, एक समय मैं भी अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने कहा यार ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मैंने अचानक फ़ोन साइलेंट मतलब बंद करके मैं रख दिया था। और वो कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस से ज़्यादा जो हरे चादर वाले थे, ये छटकने बिदकने चालू हो गए कि मोदी की मैजिक ख़त्म, ये वो जिहाद फियाद दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं भी थोड़ा सा मैं ना होपलेस हो गया। फिर मैंने अचानक सा एक खोला, तो मैंने कहा अरे ये तो पूरा पलट ही गया। और फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से खुशी, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी ना कुछ देती है, ना हमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ चाहिए, लेकिन राष्ट्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं की बात करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम सपोर्ट करते हैं और समर्थन करते हैं। तो आज बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत खुशी हुआ। और इस तरीके से यही मेजॉरिटी जो हिंदू समाज है, इनको इस तरीके से अपना चयन करना है, उनको लालच में नहीं बिकना है। ये बहुत ये बेधर्मी लोग लालच देंगे। तो अब आते हैं दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे अच्छा मीन्स कि सबसे ज़्यादा सीट जीता। उसके बाद कांग्रेस के साथ उन्होंने 46 सीट पे आ गए। बीजेपी अपने अकेले दम पे जम्मू रीजन में बेस्ट किए। कश्मीर रीजन पे तो आपको पता ही है कि एक कम्युनिटी का किसका वहाँ पे है, तो बीजेपी को तो वो करेंगे नहीं। फिर भी लेकिन बीजेपी का एक विधायक मतलब विधायक का चुनाव लड़ा था, तो वो केवल 1000 वोटों से हारा है। मुस्लिम कैंडिडेट था, बहुत अच्छा उसने प्रदर्शन किया। तो हो सकता है नेक्स्ट टर्म में बीजेपी कश्मीर रीजन में भी अच्छा करे। और मैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मतलब वो आर्टिकल 370 के हटने के बाद चीफ मिनिस्टर पद पे मतलब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो अच्छा काम करें, राज्य की जनता का काम करें। और जितने भी विवादित चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर जिस तरीके मतलब जम्मू कश्मीर रीजन जिस तरीके से डेवलपमेंट के पथ पे आगे बढ़ रहा है, तो उसको बनाए, अन्यथा फिर से वही दुर्गति ना हो। ये चीज़ें अच्छा, एक बात और जम्मू कश्मीर की बात हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में 5 विधायक एलजी को तय करना है। तो हो सकता है कि शाम आते आते वहाँ पे बड़ा खेला हो जाए। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो मतलब कि 5 विधायक अपने तरफ से नॉमिनेट करेंगे। तो मे भी 29 सीट है बीजेपी की, तो 29 534 हो जाएगा। और कुछ अदर्स, और हो सकता है कि पीडीपी की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में, तो उसके 5 विधायक को भी तोड़ सकती है। तो हो सकता है ये खेला हो जाए। तो इस तरीके की भी अटकलें लग रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हरियाणा में तो प्रचंड बहुमत के साथ, लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ बीजेपी वापसी की है। तो ये आज का न्यूज है, और मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जश्न मनाइए, जलेबी खाइए, मिठाई खाइए। बहुत मज़ा आया, धन्यवाद।